रेलटेल कॉर्पोरेशन के अंदर आज 8% से ऊपर का छलांग देखने को मिला है अपने को। ये कंपनी क्या करती है, ये रेलवे के अंदर जो वीपीएन सर्विसेज होती हैं, टेलीकॉम सर्विसेज होती हैं और कनेक्शन जो बनता है ट्रेन्स और स्टेशंस के बीच में या फिर स्टेशंस के ऊपर, तो ये जो सर्विसेज होती हैं जो कि आईटी रिलेटेड सर्विसेज और जो टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो सारी सर्विसेज इंडियन रेलवे को प्रोवाइड करती है। ट्रेन्स के बीच में एक साथ कोऑर्डिनेशन बन सके और सेफ्टी कंसर्न्स का ध्यान रखा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी बढ़ाई जा सके ट्रेन्स के बीच में। इस चीज़ के अंदर ये कंपनी काम करती है। आज के दिन ये 6000 से ज़्यादा स्टेशंस को कवर करती है कंट्री के और आगे से आगे ये काम करती जा रही है। अगर कंपनी की और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी का स्टॉक आज 128 रुपीज़ के ऊपर चल रहा है, 8% ऊपर छलांग मारने के बाद में। बुक वैल्यू है 51 रुपये के आसपास है और पीई है वो 21 है रिसेंट अर्निंग्स के बाद में। 21 अर्निंग पीई का मतलब हो गया 21 रुपये के ऊपर 1 रुपया कमा रही है, दैट इज़ अराउंड 5% रिटर्न। तो ठीक है, मतलब अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड जो है 2% के आसपास कंपनी दे रही है, मतलब कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है उस हिसाब से कितना परसेंट डिविडेंड है, 2% के आसपास तो कंपनी डिविडेंड दे रही है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कंपनी टोटल ओवरऑल जो कैपिटल यूज़ करती है उसके ऊपर 16% का प्रॉफिट जनरेट करती है। और जितना कैपिटल लोन वोन सब कुछ मिला मिला के जितना एसेट्स हैं जितने के, उनके ऊपर 16% का जो है प्रॉफिट जनरेट करती है कंपनी। अब ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये, और आरओई होता है नेट प्रॉफिट जो कि कंपनी अपने पैसों के ऊपर जनरेट करती है, सब कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन सब कुछ काट कूट के। तो वो है 12% के आसपास में। और जो कंपनी का जो बुक वैल्यू के आस जो स्टॉक है उससे तकरीबन 2.5 गुना ऊपर आज के दिन शेयर प्राइस चल रहा है, आज के छलांग के बाद में। अगर कंपनी के चार्ट को देखते हैं तो कंपनी का जो स्टॉक है डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर था थोड़े दिन पहले, मतलब तो 2022 तक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, बाद में अपवर्ड में गया और फिर वापस डाउनवर्ड और अभी वापस ऊपर की तरफ ट्रेंड में चलना स्टार्ट कर चुका है। सो कंपनी का सो अगर कंपनी के बिजनेस को देखते हैं तो कंपनी का बिजनेस का जो फ्यूचर है वो तो काफ़ी गजब है, क्योंकि जो एक अभी हादसा हुआ है 3 ट्रेनों के भिड़ने का, वो भी एक सेफ्टी कंसर्न की वजह से ही हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के जो आने वाला फ्यूचर है वो ब्राइट नज़र आ रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसको सेफ्टी कंसर्न्स के ऊपर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और गाइडलाइंस और सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब कंपनी कमाती कितना है, तो कंपनी क्वार्टरली जो अभी रिसेंट क्वार्टर है उसके अंदर कंपनी ने 2.37 पर शेयर के ऊपर कमाई की है, इसका मतलब 2.5 रुपये के आसपास कमाई की है। और कंपनी का जो ऑलरेडी इंटरेस्ट है, मतलब जो लोन चल रहा है वो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इंटरेस्ट का इतनी इनकम जा नहीं रही है, तो और ग्रोस जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है वो 98 के आसपास कमा रही है। अगर जब हम ध्यान से इस चीज़ को देखते हैं तो कंपनी की जो सेल्स होती है वो हर साल बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक 6000 स्टेशन ही कवर किए हैं और अभी बहुत सारे और स्टेशन हैं जो कंपनी को कवर करने हैं। और कंपनी को अभी और भी ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा गवर्नमेंट के जो रेलवे से रिलेटेड है उससे। तो कंपनी को और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और ज़्यादा सेल होने वाली है और एक्सपेंसेस भी इसी के साथ में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट है तो मोस्टली मार्जिन भी कम रखती है। तो यहाँ पर मार्जिन कम है, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि कंपनी के जो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट है, जो ओवरऑल सेल होती है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 1964 करोड़ की जो सेल हुई है उसके ऊपर 189 का नेट प्रॉफिट निकाला है कंपनी ने। तो ये 8-9% के आसपास नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो मार्जिन तो बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी तो मार्जिन कम ही रहते हैं मोस्टली इनके अंदर। बैलेंस शीट की अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो रेगुलरली बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है ऑफ कोर्स। एंड कंपनी की जो अदर लाइबिलिटी सेक्शन है उसके अंदर जो मेन वो है 569 रुपीज़ का, तो कंपनी को पे करना है जो अपने सप्लायर्स होते हैं उनको, क्योंकि गवर्नमेंट कम जैसे गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो यूजुअली जो पेमेंट्स होती हैं वो थोड़ी लेट ही आती हैं, ऑफिसेज की तरफ चक्कर काटने पड़ते हैं तब आता है। तो जब गवर्नमेंट से पेमेंट आता है उसी के बाद में आगे पेमेंट हो पाता है। तो यहाँ पर 569 करोड़ अभी पे होने बाकी हैं सप्लायर्स को। तो अगर दूसरी चीज़ पे हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव होने भी बाकी हैं 1048 करोड़ रुपये। तो ये इतना का बिल बना हुआ है, ये रिसीव होना भी बाकी है। और दूसरी तरफ अगर कंपनी ध्यान देते हैं तो कंपनी के पास मोस्टली जिस सेक्टर में है, तो कंपनी के पास में लैंड 27 करोड़ का है और बिल्डिंग 217 करोड़ की, और जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 1800 करोड़ रुपए के आसपास की हैं आज के दिन। सो कंपनी की बैलेंस शीट तो काफ़ी अच्छी है, कोई कंसर्न यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव है और रेगुलरली पॉजिटिव रह रहा है। और कंपनी मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो है अपने जो कैश है वो इन्वेस्टिंग में खर्च कर रही है और फाइनेंसिंग के अंदर जो पहले से पैसा उठाया हुआ है उनको पे कर रही है, और दूसरा डिविडेंड पे करती है। तो ये नेगेटिव में, ये दोनों ऑप्शन जब नेगेटिव में रहते हैं तो ये एक अच्छी बात होती है, ये पॉजिटिव में रहता है तो अच्छी बात होती है। शेयर होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो कंपनी का जो मोस्टली जो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कंपनी है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में ही कंपनी की शेयर होल्डिंग मोस्टली होगी। और पब्लिक के पास में बाकी जो बचा हुआ है 21% के आसपास में पब्लिक के पास में है, बाकी डीआईआई जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस कंपनी जो इनके पास में पड़ा हुआ है, या फिर प्राइवेट या वेंचर कैपिटलिस्ट इनके पास में पड़ा हुआ है। सो अगर ओवरऑल कंपनी की रिपोर्ट को अगर चेक करते हैं तो कंपनी का बिजनेस है, ब्राइट फ्यूचर है उसका।
बिजनेस आज के दिन जो कंपनी की हालत है फाइनेंशियली वो भी अच्छी है और कंपनी रेगुलरली जनरेट कर रही है प्रॉफिट्स और कंपनी के जो आए फ्यूचर में ऑर्डर्स आने की जो स्थिति है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। तो इसके अंदर आज के दिन भी आप कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप चीज़ को ध्यान में देखते हैं तो कंपनी ऑलरेडी जो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड लाइन होती है, जो नेगेटिव ट्रेंड लाइन थी उसको क्रॉस कर चुका है और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी उसको क्रॉस करके ऊपर जा चुका है और वापस सपोर्ट नीचे बना के यहाँ पर और ऊपर जाके फिर से रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद में एक्यूमुलेशन फेज को क्रॉस करते हुए आज फिर से उछाल देखने को मिला है। सो कंपनी के अंदर हम फ्यूचर अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट रखते हैं तो कंपनी के अंदर आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कंपनी के फ्यूचर्स को देखते हुए अगले 10 साल के जो टारगेट्स अपने को नज़र आ रहे हैं वो तकरीबन 1000 रुपये के आसपास या उससे भी ऊपर नज़र आ रहे हैं कंपनी के बिजनेस को देखते हुए। सी यू सून विद न्यू रिसर्च।